आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई के साथ रूबरू करने जा रहे हैं जो शायद ही आप लोगों ने आज से पहले सुनी होगी। जहां हम इस वक्त खड़े हैं ये मैन उड़ी है, ये मैन उड़ी का बाज़ार है, ये मैन उड़ी की सड़क है। उड़ी जो है ये टाउन है, और अगर टाउन की बात की जाए यहाँ के लोगों के मुताबिक पिछले कई समय से टाउन में काम नहीं हो रहे हैं। आखिर जो टाउन में फ़ंड आती है वो फ़ंड कहाँ जाती है? जो टाउन का अपना पैसा टाउन में इस्तेमाल करने के लिए आता है वो पैसा कहाँ जाता है? ये वही रोड है जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये वही रोड है जहाँ से कभी कारवाने अमन बस सर्विस शुरू हुई थी। ये वही रोड है जहाँ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हुआ करती थी। ये वही रोड है, ये वही बाज़ार है जहाँ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे बनते थे। ये वही रोड है जहाँ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, इस रोड को ऐसा भी कहा जाता है कि ये रोड दिलों को जोड़ने वाली है। ये वही बाज़ार है जहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर लोग जाते थे इसी बाज़ार से सफ़र करते हुए। लेकिन अफसोस का आलम यह है, अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लोगों के मुताबिक इस टाउन में डेवलपमेंट दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। आखिर जो फ़ंड यहाँ पे आती है वो फ़ंड कहाँ जाती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। ये सवाल उन हुक्मरानों के लिए भी रहेगा जो सियासतदान जहाँ पे उड़ी में आकर सियासत करते हैं, वो सियासतदान जो उड़ी के नाम पर लोगों से वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं, या वो सियासतदान जो लोगों को आके बोलते हैं कि हम उड़ी में डेवलपमेंट करेंगे। आखिर वो सियासतदान कहाँ हैं जब डेवलपमेंट की बात आती है? क्या मैन उड़ी का टाउन की ये हालात होनी चाहिए? क्या मैन उड़ी में इसी तरह लोग अपनी ज़िंदगी सफ़र करते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा उन म्यूनसिपलिटी चेयरमैन के लिए और उन लीडर्स के लिए जो खुद को दावा देते हैं कि हम लोगों के लीडर्स हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है जब हम ग्राउंड सतह पे आते हैं वो दावे उनके खोखले नज़र आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा नीचे की ओर आपको दिखाए जो यहाँ पे रोड की हालात है। ये रोड की हालात है, ये यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम है। अगर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा दिखाएगा, ये जहाँ पे कुत्ता जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ सामान खा रहा है, जो गंदगी लोग यहाँ पे लाके बाहर फेंक रहे हैं डस्टबिन्स ना होने की वजह से। आखिर कब उड़ी के लोगों के लिए, आखिर कब इस उड़ी को वहाँ पे डेवलपमेंट लेके जाएंगे जहाँ और टाउन्स में होती है? आखिर कब इस टाउन में वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जहाँ लोगों को ये दावा करते हुए नज़र आएंगे कि वाकई में हम टाउन के बीच में रह रहे हैं? जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका यह भी कहना था जहाँ आज से पहले उड़ी था आज भी उसी मुकाम पे उड़ी खड़ा है। जहाँ आज से पहले 5 साल जहाँ पे उड़ी था वहीं आज भी उड़ी दिख रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो नई नई स्कीमें अमल में लाती है, नई नई टेक्नोलॉजी की ओर पर लोगों को लेके जाते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई स्कीमें आएंगी, लोगों को फ़ायदा होगा। वहीं उड़ी एक ऐसी जगह है जो हर दिन पीछे ही होती जा रही है। आखिर इस उड़ी का जिम्मेवार कौन होगा? आखिर कहाँ है वो लीडर? फिर से मैं उन लीडर्स को पूछना चाहता हूँ, मैं म्यूनसिपलिटी चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ जो यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर, वो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? क्या ये डेवलपमेंट है जो एक कुत्ता यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये डेवलपमेंट है? या फिर ये डेवलपमेंट है जो ड्रेनेज ना होने की वजह से जो सामान, जो गंदगी है वो रोडों पे आ रही है? या फिर वो डेवलपमेंट है जो स्ट्रीट लाइट्स आसमान की तरफ घूमी हुई है? आखिर कहाँ है डेवलपमेंट? अगर इंतजामिया गवर्नमेंट इंतजामिया को ये लगता है कि इसको डेवलपमेंट कहते हैं तो फिर उड़ी डेवलपमेंट में बहुत आगे है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंतजामिया को ये लगता है कि उड़ी में डेवलपमेंट नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है उड़ी के लोगों के साथ, ये टाउन वालों के साथ गलत हो रहा है। जो टाउन की फंड आती है वो मैन उड़ी में इस्तेमाल क्यों नहीं होती है? उड़ी के मतलब कुछ और मालूमात मैं आपसे शेयर कर दूं। उड़ी में अपने जज साहब बैठते हैं, उड़ी में अपने डीएसपी साहब बैठते हैं, उड़ी में अपने एसएचओ साहब बैठते हैं, उड़ी में अपना तहसीलदार साहब बैठते हैं, उड़ी में अपना एसडीएम साहब बैठते हैं। आखिर इतने ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, इतने ऑफिसर्स यहाँ पे हाई रैंकेड ऑफिसर्स बैठते हैं तो उसके बाद भी डेवलपमेंट उड़ी में क्यों नहीं हो रही है? क्या वो ऑफिसर्स अपनी कुर्सियों से बाहर निकलकर आम जनता की आवाज़ तक नहीं देख रहे हैं? क्या वो ऑफिसर्स अपनी कुर्सियों से बाहर उठ के मेन बाजार की हालत नहीं देख रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए मेन बाजार को चेक करना? क्या वो ऑफिसर्स ग्राउंड सतह पे जाकर लोगों से बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर इस टाउन का पैसा कहाँ जाता है? जो टाउन का पैसा आता है वो इस्तेमाल अमल में क्यों नहीं लाया जाता है लोगों के लिए? क्या मैं फिर से बोलूँगा, अगर लोगों की बात की जाए, यहाँ के लोगों का यही दावा है कि जहाँ लोग आगे जाते जहाँ नज़र आ रहे हैं वहीं एक ऐसा टाउन भी है ज़िला बारामूला का उड़ी जो हर दिन पीछे ही चला जाता नज़र आ रहा है। ये वही उड़ी है जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दिलों का रिश्ता भी कहा जाता है। ये वही उड़ी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है। लेकिन अफसोस यहाँ पे ऐसी हालात है कि लोग सफ़र करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है मैन उड़ी में। मज़ीद क्या है, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे की डेवलपमेंट देखी जाए जब से यहाँ से जो अपनी लोकल गवर्नमेंट गई हुई है तब से डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चाहे सेंटर के बनाए हुए जो डीडीसीज बीडीसीज हैं, चाहे यहाँ के लोकल जो अपने वार्ड मेंबर्स हैं, चेयरमैन हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी मेंबर वार्ड मेंबर हो, उड़ी जो मेन टाउन है इसमें एक वॉशरूम के नाम पे एक थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन पिछले कई सालों से कहीं महीनों से वो भी बंद पड़ा हुआ है। हमारे रोडों की हालत वही है, हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है उड़ी का वो वैसा ही पड़ा हुआ है। हमारा जो बाकी आप यहाँ के मिनी सेक्रेटरी की तरफ घूमेंगे तो आप देखेंगे कि गंद के ढेर कैसे पड़े हुए हैं।
यह बिज़नेस का एक बहुत 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 बड़ा सेक्टर है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एक गिरी का सीज़न आता है, गिरी का है, बहु गोश्त का आता है, बहु गोश्त का ट्रेड भी यहाँ काफ़ी टाइम से चला। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि यहाँ पे पैसा कभी नहीं लगा। यहाँ से हम पैसा कमा के देते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे डेवलपमेंट के कामों में लगता है, लेकिन उड़ी में कभी ये पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, ना ही आपको देखने को कहीं पे मिलेगा। ये किस्मती से मैं पिछले 2014 से कंटिन्यूसली उड़ी में हूँ, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई है। जो 10 साल 15 साल पहले उड़ी था वही आज भी है। कोई खास डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। लेकिन हमें डेवलपमेंट के नाम पे हमेशा से बेवकूफ़ बनाया गया। ज़ीरो डेवलपमेंट आज तक यहाँ पे हुई है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ, अब उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाला ऐसा लीडर चुने आप जो उड़ी की डेवलपमेंट के लिए काम करे, जो उड़ी की यूथ के लिए काम करे, जो उड़ी में ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाएं ताकि आने वाली जनरेशन एडजस्ट हो सके। डेवलपमेंट है वो देखी जाए तो बीजेपी की है, चाहे LG साहब यहाँ पे, लेकिन वो बीजेपी के हैं। लेकिन अगर वो काम कर सकते हैं तो बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट जो भी यहाँ पे है, लोकल है, चाहे वो फेसबुक पे एक्टिव है, उसको चाहिए कि लोगों में भी आके एक्टिव हो ताकि लोगों के काम हो सके। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो उड़ी टाउन है इसको कई तरह के फंड आते हैं। सबसे बड़ा फंड जो इनको आता है टाउन का एक अपना फंड होता है। तो मैं जो यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं भारत कुमार जी, मैं उनसे एक गुजारिश करूँगा, खुदारा इस तरह भी थोड़ा सा देखो ताकि दोबारा आपको लोग चुने। अगर आप सही काम करोगे तो लोग दोबारा आपको चुनेंगे। जो ये फंड है, उसके अलावा आपके पास झेलम का जो प्रोजेक्ट है, फ्लड इरिगेशन का पैसा आता है, BIDP का पैसा आता है इसमें, क्योंकि आपको BIDP के नाम चेंज करके यहाँ SSR सीमा समृद्धि योजना किया गया है, उसका पैसा भी आ रहा है। तो वो कहाँ लग रहा है वो आपको इन लोगों से पूछना चाहिए। जी, बस उछल पथल के अलावा हमने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि अब मार्केट को इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं आप खुद देख लें कि कितनी बार कितने लोगों ने, मैंने ही नहीं और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस बात की आवाज़ उठाई। हमें समझ नहीं आ रही है कि ये हमारा जो फंड है ये कहाँ जो टाउन का ये खर्च कर रहे हैं। अब देखिए, हमें यहाँ कोई बाथरूम नहीं चलता है। अस्पताल के पास 1-2 बाथरूम थे जनाबली, वो भी बेकार हैं। अड्डे में बाथरूम थे, वो भी बेकार हैं, नया नहीं है। हमारी मस्तूरात आती हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो किसी जगह पर्दे से जा जाएँ। होटल में मतलब बड़ी मुश्किल से, क्योंकि होटल वाले भी यहाँ लोकल हैं, बेचारे जगह दे देते हैं। अदरवाइज़ हमारी मस्तूरात के लिए तो ये बाज़ार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब रही फंड्स की बात, देखिए हमारा NHPC है, उसमें CSR का जो पैसा है वो रोहामा और बारामूला तक लगाया जाता है। मुझे नहीं समझ आती है वो कौन लोग उनके एजेंट हैं, कौन उनके काम करते हैं। हमने यहाँ बहुत बार इशू रेज़ किया तो हमारी इस बात पे कोई सुनवाई होती नहीं है। ये भाई अल्लाह के वास्ते आप खुद यहाँ पे आकर सर्वे करो, किसी बड़ी एजेंसी को लाओ। यहाँ टाउन नहीं है, इसको हम बोलेंगे ये हमारे लिए तावन बन गया है। हमें शर्म आती है कि हम उड़ी को अपना टाउन कहें, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई आदमी जुम्मा के दिन जनाब अली जब अगर मस्जिद में कोई जाता है तो उसको 2-2 बार वज़ू करके कपड़े बदलाने पड़ते हैं। इतनी गंदगी है हमारे बाज़ार में, और इतनी यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, और कोई शक्ल ही नहीं है टाउन की। आप मुझे नहीं लगता है कि हमें इसको टाउन कहना चाहिए, ये तो टाउन है। मुख्तियार अहमद है, मैं थाजल का रहने वाला हूँ, मार्केट का मेंबर हूँ मैं। पूरी टाउन में कोई काम आज तक हुआ नहीं है। जो भी फंड्स आते हैं हमें कोई पता नहीं चलता है कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। बाथरूम की हालत देखो क्या है यहाँ, ना कोई बाथरूम है ना कोई ड्रेन है। कोई काम भी ऐसा तरक्याती काम आज तक नहीं हुआ है यहाँ। बिल्कुल उड़ी की हालत खस्ता हाल है। और ये जो फंड्स आते हैं कहाँ जाते हैं उनके ऊपर जांच की जाए। और ये मार्केट में कोई किसी जगह में कोई बाथरूम नहीं है, कोई साधन नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो यहाँ मार्केट की क्या हालत बनी हुई है। जगह जगह में ड्रेन, इतनी बारिश होती है कि ड्रेन की वजह से पूरे बाज़ार में पानी बिल्कुल घुस जाता है दुकानों के अंदर। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी LG इंतज़ामिया से कि वो देखे और यहाँ के हालात को ठीक करे। और यहाँ इतना पैसा कब आता है तो वो जाता कहाँ है। उसके बाद ना तो यहाँ कोई लाइट का सिस्टम है रात को, ना कोई ड्रेन है, ना कोई बाथरूम है। बाथरूम का तो बिल्कुल इतना बुरा हाल है मार्केट के अंदर, किसी जगह में बाथरूम का कोई भी है यहाँ नहीं है, इंतज़ाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस ज़रगर है, मैं यहाँ का लोकल हूँ यहाँ उड़ी में। मेरे ख्याल से तो यहाँ आपके सामने है, अगर आप अपना कैमरा दें यहाँ नीचे रोड की हाल खस्ता हाल देखो। यहाँ पे कचरा या यहाँ नालियाँ या बारिश में ये सामने दुकानें, इनमें पानी जाना, कोई भी सिस्टम मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं हुआ है। फ़िलहाल ये सुनने में आता है फंड्स आया या हुआ है, तो हमने यहाँ ग्राउंड लेवल पे हमने कुछ नहीं देखा है। ये हमारी आंखों के सामने है, सेम उड़ी दिन ब दिन पीछे जा रहा है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है हमारे ख्याल से। जिस तरह से उड़ी के लोग म्यूनसिपलिटी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे थे, कहीं ना कहीं उनका यही कहना था कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसके नाम पे सिर्फ पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंडी सतह पर डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही है।
इस हवाले से हमने भी बेहतर समझा कि एक बार म्यूनसिपलिटी चेयरमैन के साथ इसके मुतालिक बात की जाए भारत कुमार जी से, और उनसे ही भी जाना जाए आखिर क्या हकीकत है, क्या वाकई में उड़ी में डेवलपमेंट हो रही है, उड़ी मेन मार्केट में डेवलपमेंट हो रही है म्यूनसिपलिटी के अंडर, या फिर जैसा लोग बता रहे हैं वो सच्चाई है। जब इसके मुतालिक हमने म्यूनसिपलिटी चेयरमैन से सुबह रब्ता किया तो उनका नंबर आन हमें मिला और उनसे हमारी फ़ोन कॉल पे बात हुई। वहाँ पे उनका ये कहना था कि कुछ समय के बाद मैं आपको वापस कॉल करूँगा, मैं आपको ऑफिशियल के तौर पर इस पूरे मामले के मुतालिक इतला दूंगा। लेकिन वहीं अगर अभी की बात की जाए तकरीबन 2 बजने का वक्त है इस वक्त, और अभी तक हम अपने चेयरमैन साहब का इंतज़ार कर रहे हैं आखिर कब उनकी कॉल आएगी और हम ये लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे आखिर क्या हकीकत है उड़ी की डेवलपमेंट की, आखिर क्या हकीकत है उड़ी की म्यूनसिपलिटी की। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हमारे चेयरमैन साहब का फ़ोन ऑफ आ रहा है। कैमरा पर्सन खान इब्रार के साथ तामिल इरशाद, आदिल शबीर, उड़ी।